कण कण में शिव हैं, रज रज में शिव हैं। पूरी बीच में भक्त और भगवान के पावन संबंध की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने यह तस्वीर बनाई है। रेत से महादेव की सुंदर आकृति बनाई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ यहां महादेव संग सेल्फी भी ली जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त आचार्य बद्रीजी महाराज हैं, हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी भी हैं, साथ ही साथ वान्या आर्या जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव का पावन सावन और आज पहला सोमवार। वान्या जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी। किन मायनों में, अगर हम ग्रह गोचर की बात करें, कितना खास है ये सोमवार? किस तरीके से प्रभु की आराधना करनी चाहिए? तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं, अलग अलग जगहों से, तमाम ज्योतिर्लिंगों में कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी, थैंक यू नवजोत जी। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपने कलर भी सावन से रिलेटेड ही पहना है, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। तो आज का ये जो दिन है ये बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत सारे जो है महासंयोग भी जो है आज के दिन बने हुए हैं। अभी सुकर्मा योग बना हुआ है, आपका सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो भी साथ में जो बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है। तो इतने सारे ऑस्पिशियस जो योग हैं वो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो आज के दिन आप जल अभिषेक जो है जरूर कीजिए। भोलेनाथ हमारे बहुत ही ज्यादा भोले हैं, लेकिन कुछ कुछ नियमों का पालन अगर आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में तो ये सावन आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ दे के जाएगा। सावन के टाइम पर जो है आप 3 ताली जो है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप 3 ताली जो है वो आप जरूर बजाएं, क्योंकि उसमें से जो तीनों तालियां होती हैं उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। जैसे पहला ये होता है कि हम अपनी लाइफ में अपना ईगो, अपना अहंकार और जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव इमोशंस हैं, हम उनको इस टाइम पर जो है त्यागते हैं, हम अपनी लाइफ से रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो होता है, शिव की भक्ति और साधना के प्रति समर्पित जो होती है वो दूसरी ताली होती है। और तीसरी ताली जो होती है वो होती है सरेंडर की, पूरे विश्व की शांति की, हमारे परिवार की शांति की। और कई जगह इसको अटेंडेंस भी कहते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ के आगे अपनी अटेंडेंस जो है वो अपनी लाइफ में लगा रहे हैं। अब कावड़ भी चल रहा है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा कावड़ हमारी लाइफ में बैलेंसिंग का प्रतीक होता है। आप देखते हैं कावड़ में जो जल होता है वो दोनों तरफ होता है, जो बांस की लकड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारी लाइफ में बैलेंस, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और हमारी लाइफ में कठिन परिश्रम का जो होता है ये प्रतीक होता है। और जो वो जल नदियों से लाया जाता है, कहीं ना कहीं जब वो भोलेनाथ पर चढ़ता है तो कहते हैं भोलेनाथ बहुत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो कावड़ का भी बहुत ज्यादा अपना इम्पोर्टेंस है। जी, रावण ने भी जो है कावड़ किया था, श्रवण कुमार ने भी जो है वहां कावड़ किया था। तो इस टाइम पर भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं। आप उनको जल चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए, आप जो है उनको भांग जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, आग के फूल जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, सफेद मिठाई चढ़ा सकते हैं, आप उनको सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब जल चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, दूध दही घी शक्कर और गंगा जल से जो बना हुआ होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, नमः बिल्कुल शिवाय का जाप करें और सावन से बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखें और रिलीज करें। बिल्कुल। साथ ही साथ कहते हैं ना, प्रकृति का ये पूरा महीना होता है तो नेचर के क्लोज जाने का भी मौका हमें मिलता है। पंडित प्रकाश, अब आपके पास आऊंगी। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें तो आ रही हैं जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हम एक एक करके, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए एक एक करके ज्योतिर्लिंग का महत्व भी बताते जाइए। बात अगर सबसे पहले सोमनाथ की करें तो देखिए, कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है और अगर सबके अलग अलग महत्व है। वैसे देखा जाए तो भोलेनाथ क्या है वो आपको समझना चाहिए। सावन पहला तो श्रवण का महीना है और कहा भी जाता है कि सावन के महीने में शिव भगवान धरा पे आते हैं और भक्तों को तरह तरह भांति भांति रूप में दर्शन भी देते हैं। इसलिए श्रवण में सुनना भी चाहिए और गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। अभी देखिए, ये सावन के महीने में नाग पंचमी भी आएगी, हरतालिका तीज भी आएगी और ये सारी तीजें आएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सावन का जो महीना होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं,
वो सुनने का है, आपको श्रवण, आपको सुनना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम भोले के बारे में अगर हम बात करें, शिव के बारे में बात करें, तो वहां पर अलग अलग विद्वानों ने, शास्त्री जी भी साथ में बैठे हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग महत्वता से भोलेनाथ को डिस्क्राइब किया है। यानी कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो शिव जी को की तपस्या रावण ने की, तो उन्होंने लिख दिया शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गला ज्वला प्रवाह पाविदस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालकम डमट 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 निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तुनो तुना शिवा शिव। ये इस तरह से डिस्क्राइब किया है किसने? रावण ने। और जो राम थे भगवान जी, उन्होंने कराया ओम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तदप्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रावण ने भी अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, इसको शिव जी को। इसी प्रकार से देखा जाए तो राम भगवान ने भी अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 अगर आप देखेंगे भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग, तो एक ही अक्षांश के अंदर, एक ही रेखांश के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग है उनके अलग अलग महत्व। तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सोमेश, अगर आप जाते हैं सोमनाथ के अंदर जाते हैं, अभी मोदी जी भी हो गए हैं देखिएगा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए, और खासकर मैं ये जैन जी जो भी दुष्कर्म है, मानसिक तनाव है, उनको दूर करने के लिए आप जा सकते हैं। महाकालेश्वर में का जा सकते हैं। महाकालेश्वर में क्या है? महाकालेश्वर में आप देखेंगे महाकाल का जो है, जो महाकाल है, और आप पुराण पढ़ लीजिए, आप वेद पढ़ लीजिए, और एक कथा आप, जैसे सोमवार व्रत कथा है ना, जैसे आज सोमवार है, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि एक चीज आपको आएगी कि सब काल के निमित्त है। यानी कि भगवान राम एक समय पे क्षत्रिय राजा राम थे, एक समय पे वनवासी राम हुए, काल के निमित्त है। काल के जो निमित्त नहीं है वो कौन है? वो है महाकाल। हेलो जी जी जी, पंडित प्रकाश सुन रही हूँ। काल के निमित्त जो नहीं है वो है महाकाल। हाँ, तो महाकाल की पूजा करनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके अलग अलग तरीके के वर्णन होते हैं, सबके अलग अलग वर्णन है। तो कुछ धन के लिए होते हैं, कुछ की आत्म शांति के लिए करनी चाहिए। और शिव जी को कहा जाता है जो टूटे वो कंकड़, जो ना टूटे वो शिव शंकर। जी जी जी। 12 ज्योतिर्लिंग आप चले जाएं, सबसे पहला चीज ज्योतिर्लिंग के अंदर आपको सबसे पहली चीज ये पता चलती है कि आप आत्मा रम जाती है आपकी, आत्मा से आपको शांति मिलती है, और आपको जीवन को निर्वाह करने के संचालन। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल बद्री जी महाराज आपके पास आऊंगी, फिर नीतिशा जी के पास चलती हूँ। बद्री जी महाराज, बहुत अच्छी बात पंडित प्रकाश ने कही कि हर किसी ने शिव को अपने तरीके से देखा, अपने तरीके से साधना की है शिव की। क्या क्या कथाएं शास्त्रों में इसको लेकर मिलती हैं? हमारे यहाँ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। और इन तीनों गुणों के अगर देवताओं की दृष्टि से हम देखें तो भगवान विष्णु सत्व स्वरूप हैं, और ब्रह्मा जी महाराज रजोगुण के स्वरूप हैं, और भोले बाबा तमोगुण के स्वरूप हैं। तमस प्रधान शिव होते हुए भी इनमें सतोगुण की मात्रा अधिक है। वो कैसे? क्योंकि तमोगुण का रंग श्याम वर्ण बताया गया है, तमोगुण का रंग काला है, और सतोगुण का रंग शुभ्र है, सतोगुण का रंग सफेद है। लेकिन सतोगुण के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु, उनका हम यदि स्वरूप का दर्शन करें तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो भगवान श्री विष्णु का जो स्वरूप है सजल जलद नीलम है, जल से भरे हुए मेघ के समान वो श्याम वर्ण के हैं। जबकि यदि वो सतोगुण के प्रधान देव हैं तो उनका रंग गोरा होना चाहिए, उनका रंग शुभ्र होना चाहिए। भोले बाबा जो सतोगुण की बजाय तमोगुण के स्वरूप हैं,
लेकिन उन्होंने अपना जो स्वरूप है वो सत्व स्वरूप धारण कर रखा है। भोले बाबा के स्वरूप का यदि हम और आप दर्शन करते हैं तो कपूर जितने गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, और संसार के सार हैं और संसार के रोगों को दूर करने वाले हैं, संसार का संहार भी करने वाले हैं, लेकिन उनका स्वरूप बजाय तमोगुण प्रधान होने पर भी और शुभ्र स्वरूप है। तो वस्तुतः त्रिगुण ये जो त्रिगुणातीत स्वरूप है भगवान भूत भावन भोलेनाथ का, शुभ्र होते हुए भी वो तीनों गुणों से ऊपर हैं। और भोले बाबा के विषय में जितने भी तमोगुणी दैत्य हुए हैं, राक्षस हुए हैं, उन्होंने भोले बाबा की बड़ी बड़ी कठिन आराधना की है और भोले बाबा से बड़े उत्तम उत्तम वरदान प्राप्त किए हैं। चाहे वो रावण हो, चाहे वो बाणासुर हो, चाहे वो बृकासुर हो। तो कथा की दृष्टि से नवजोत जी, हमारे यहाँ भागवत में कथा आती है कि एक बृकासुर नाम का दैत्य था, उसको मिल गई नारद जी, बोला कि गुरुजी मुझे कोई ऐसा देवता बता दो कि हमको जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देवे। जैसे आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जल्दी करोड़पति हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बता दो। नारद जी बोले भाई ऐसे देवता तो भोलेनाथ हैं, आसु तुष्यति क्रुध्यति, जल्दी तुष्ट भी हो जाते हैं और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। आप जाकर उनकी आराधना करो और आशुतोष तुम औघड़ दानी है, वो जो चाहो वह वरदान तुम्हें सहज में दे देंगे। इन्होंने जाकर केदार क्षेत्र में इस बृक असुर ने तपस्या की और भूत भावन भोलेनाथ उसकी तपस्या को देखते रहे, लेकिन बहुत तपस्या करने पर भी भोले बाबा पिघले नहीं। तब उसने अपने शरीर का हवन करते हुए मांस का हवन शुरू कर दिया। शरीर के अंगों का हवन करते करते प्रतिदिन एक दिन जब वो अपने सिर को काट कर हवन करने तत्पर हुआ, तब भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए। और वहां पर भागवत में वर्णन आता है कि भोले बाबा इसी प्रकार प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं यथा वयम चाग्नि रिबोध तो निलात, जैसे मैं अग्नि से उत्पन्न हुआ था। क्या चाहिए तुमको? भोले बाबा अकेले नहीं आए, उनके साथ में गौरी साथ में थी। बस उसने गौरी को देखा और गौरी हरण लालसा, उसके मन में गौरी के पार्वती के हरण की लालसा जागृत हो गई, परंतु उसने मन ही मन सोचा इस शिव के रहते तो ये पार्वती मिलेगी नहीं। तो उसने मन में विचार करके ऐसा वरदान मांगा कि मैं इसे बीच से हटा सकूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। कहते ही वो तो भोले बाबा के माथे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। भोले बाबा नीचे को झुके आगे को भागे, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे बृकासुर। बहुत परेशान होकर उन्होंने फिर भगवान का स्मरण किया। भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आगे पहुंचे और उन्होंने जाकर भागते हुए बृकासुर को मामा जी संबोधन किया। अरे मामा जी, मामा जी। उसने सुना नहीं, फिर दोबारा तिवारा कहा तो लौटा। बोले मैं आपसे ही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? बोले आप ये दौड़ क्यों रहे हो? अरे बोले आगे आगे जा रहा है ना शिव, इसको भस्म करने जा रहा हूँ। आपके पास क्या है? कौन सा कोई बम है या कोई सी शक्ति है? क्या है आपके पास? कोई हीटर है आपके हाथ में? बोले नहीं, मुझे वरदान मिला हुआ है। किसने दिया है? बोले इसी ने। क्या वरदान दिया है? बोले जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अरे लगता है वो तो पागल ही, आप भी हो गए हो। बोले भांग दो। बोले नहीं, इसने रावण को वरदान दिया और इसने मैं बाणासुर को वरदान। बोले बहुत पुरानी बात थी वो, जब से दक्ष से इनका झगड़ा हुआ उसने इनको पागल करार कर दिया है, ये क्या वरदान देंगे? बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप स्वयं सोच लो, वरदान देने वाला क्या ऐसे भाग सकता है? उसने कहा बात तो सही है। बोले ऐसा है, आप पहले परीक्षा ले लो, इसके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। कैसे लूं? बोले अपने सिर पे हाथ रख के देखो। बोले मैं भस्म हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, दूर रखो, पहले देखो और गर्मी लगे हटा लेना। तो उसमें कोई हीटर या कोई गीजर तो चल नहीं रहा था, देखा आए नहीं अभी नहीं आई, और पास में अभी नहीं आई गर्मी। और ऐसा कहते कहते भगवान ने भरमा लिया। सिर पर हाथ रखते ही हिंसा स्वपापेन विहिंसी दाखला साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। हिंसक लोग अपनी हिंसक वृत्ति से स्वयं अपने आप को भस्म कर लेते हैं। भोले बाबा तो कृपालु हैं, दयालु हैं, उन्होंने वरदान तो दे दिया, लेकिन वही वरदान उस स्वयं के लिए भस्म करने वाला भस्मासुर साबित हुआ। तो
तो इस प्रकार भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े बिल्कुल कृपालु हैं। बिल्कुल कहते हैं और बहुत सी कि ऐसी एक लोटा जल से उनकी भोले बाबा प्रसन्न हो कथाएं जाते हैं। होती बिल्कुल महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार। डॉक्टर नितिशा, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। एक तो सावन की महिमा, सावन की इम्पोर्टेंस, उसके बारे में तो आपसे जानना ही चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, सावन के महीने में वहां दर्शन करने से कितना पुण्य मिलता है? मैं अगर स्पेसिफिकली सबसे पहले सोमनाथ की बात करूं। थैंक यू नवजोत जी, और उमापति महादेव हर हर महादेव, और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सावन वो पावन महीना है जिसमें सभी की मनोकामनाएं बहुत इजी रूप में पूरी होने लगती है। प्रकृति चारों तरफ से अपनी खुशी के उच्चतम स्तर पर है। हर तरफ साफ सफाई, हर तरफ हरियाली बिखर चुकी है, और कुछ दिन और जैसे जैसे सावन आगे बढ़ेगा, प्रकृति अपने सबसे सौंदर्य रूप में आ जाएगी। तो जब प्रकृति इतनी खुश है तो मानव जीव जंतु कैसे खुशी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम भी सब भोले के भक्त हैं और भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। अब जैसे कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की बात हो रही है, उसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है और सोमनाथ के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर जो सती माँ की बहनें, जो 27 और बहनें, जो दक्ष प्रजापति की जो बेटियां हैं, उनसे जुड़ी एक कथा कि उनका जो विवाह है वो चंद्रदेव से हुआ। लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे, तो वो आकर्षण इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो उनकी और 26 पत्नियां थी, उन्होंने जाकर अपने पिता से बोला कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे पति का पूरा भाव अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति ज्यादा समर्पित है। तब उन्होंने उनसे बात की चंद्र देवता से, लेकिन चंद्र देवता के अंदर भी बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी रोहिणी जी को लेकर के। तब उनके पिता ने उनको श्राप दिया कि आपका जो चमक है, आपकी जो गरिमा है, आकर्षण है, सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं क्षय रोग में परिवर्तित हो जाए। जब चंद्र देवता को क्षय रोग प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे शिव जी की उपासना करी, और 6 महीने तक एक टांग पर खड़े रहने के कारण और करोड़ बार महामृत्युंजय जप करने के कारण शिव जी प्रसन्न हुए। और जब शिव जी प्रसन्न हुए, उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली, और बाबा सोमनाथ जी ने वहां पे दर्शन दिए। वहां पे जो शिव के दर्शन हुए वो चंद्रदेव यानी सोमदेव की वजह से हुए, इसलिए उन्हें सोमदेव चंद्रदेव के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। जब आपके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी आपको आशीर्वाद देते हैं, जब आपको श्राप से मुक्ति मिलती है, जितने भी हमारे मानव रूप में जितने पाप हैं, जितनी भी जीवन में कठिन हम रूप में चले जाते हैं, पाप कर बैठते, किसी का दिल दुखा बैठते, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है और शिव दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जब हम शिव दर्शन चाहते हैं तो हम बाबा सोमनाथ के दर्शन कर अपनी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण करते ही हैं, शिव के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो शिव एक चेतना है। अगर हम भी अपनी चेतना को जागृत कर लें कि हमें शिव जैसा बनना है, हर बुरी चीज वो अपने अंदर अर्पित कर लेते हैं, चाहे वो भांग है, चाहे वो धतूरा है, चाहे वो हलाहल विष है। उन्होंने देवताओं के लिए या देवी शक्ति के लिए नहीं छोड़ा कि आप भी हैंडल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जो भी प्रकृति की जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो मनुष्य के लिए, जो देवताओं के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए बुरी है, वो मैं लेता हूँ और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब हमारे अंदर शिव की तरह भावना आ जाए कि जो भी बुरा है वो मैं अपने अंदर धारण करती हूँ और अपने कंठ में ही रहने देती हूँ, ना उसको अंदर उतारती हूँ ना उसको बाहर निकालती हूँ, तब हम शिव के समान हो पाएंगे। तो ऐसी चेतना जागृत करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं लौटूंगी एक बार। वान्या, जब मैं आपके पास आती हूँ, हम सभी लोग ये जानते हैं और आप लोग हमेशा बताते हैं कि भगवान शिव भोले हैं, एक लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता शिव को प्रसन्न करना। एक एक चीज़ जो शिव को अर्पित की जाती, जो शिवलिंग पे अर्पित की जाती, चाहे वो जल हो या फिर बेलपत्र हो, तमाम चीज़ें, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक एक करके अगर मैं सबसे पहले बेलपत्र की बात करूँ तो। आपका ऑडियो म्यूट है वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। यहाँ पर जो है हम बेलपत्र जो भी भोलेनाथ को चढ़ाते हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कहते हैं जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोले के 3 नेत्र होते हैं। दूसरी बात, ये जो बेलपत्र होता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं उसको भी जो है ये लाइफ में जो है दर्शाता है।
तीसरी बात, ये माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली को जो है ये बेलपत्र उसको भी दर्शाता है। जो बेलपत्र का जो पेड़ था, कहते हैं वो माता पार्वती के पसीने की ड्रॉप्स से बना था, स्वेट से बना था। तो जब भी हम वो चीज भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ओवरऑल अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखते हैं तो बेलपत्र जो होता है एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व करता है, ब्लड शुगर में जो है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो पंच अमृत हम उनको चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए दूध दही घी शक्कर गंगा जल, हर चीज की अपनी जो है वहां पर एक इम्पोर्टेंस आ जाती है। जब हम सफेद फूलों से श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ का, तो वहां कहते हैं कि वो जो फूलों की फ्रेग्रेंस होती है, जो महक होती है, जो मधुरता होती है, वो हमारे जीवन में और हमारी लाइफ में भी उसी तरह की मधुरता जो है वो फैलाती है। तो बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम चढ़ाते हैं, जो शहद हम उनको चढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो वहां पर जो है आप उनका नाम लेके और उनका ध्यान करके जो है आप भोलेनाथ को जो है शहद जो है वहां पर अर्पण कर सकते हैं। उनका जल अभिषेक जो है आप करते हैं, वो प्लेन वाटर जल होता है, लेकिन वो फिर भी इतने भोले हैं, वो उसको ग्रहण करते हैं। इसमें जो है आप जब वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और वो अपने घर में छिड़कते हैं, तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है। कहते हैं भोलेनाथ को जो लोग देसी घी चढ़ाते हैं, जो हाँ। गाय का घी जो होता है वो चढ़ाते हैं, तो उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ को जो है डिनोट करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। इसके अलावा जब आप वहां पर रोज वाटर चढ़ाते हैं, जब आप वहां पर गुलाब जल चढ़ाते हैं, तो वो भी भोलेनाथ को जो है बहुत ज्यादा प्रिय होता है। जब आप वहां पर उनको धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षत जो होते हैं खंडित नहीं होने चाहिए, बेलपत्र भी आपके खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षत ना प्रॉस्पेरिटी को जो है आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। अक्षत जो है मल्टीप्लाई होता है आपके जीवन में। आपकी जो मनी मनी रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस आ रही होती हैं आपकी लाइफ में, अक्षत से जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। माँ लक्ष्मी को भी जो है अक्षत जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जी। जब भी आप जाते हैं वहां पर, तो आप प्लीज वहां पर 2 मिनट बैठकर अपना जो है ओम नमः शिवाय का जाप पूरा करें, क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। तो आप वहीं बैठे, अगर मंदिर में भीड़ भी है तो बाहर बैठ के अपना जाप पूरा करें और अपने बेल पत्र पर जय श्री राम जो है जरूर लिखें, क्योंकि बिल्कुल। वो भोलेनाथ के आराध्य हैं। चलिए इसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सोमवार इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं और देश भर से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम ज्योतिर्लिंग में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रंग भी आपको दिखा रहे हैं। पंडित प्रकाश, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। 4 सोमवार इस बार है सावन के महीने में। सोमवार के उपवास का क्या विधान बताया गया है शास्त्रों में और कितना अहम होता है ये? देखिए, सबसे पहले मैं 4 सोमवार के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला सोमवार 3 अगस्त को, जैसा आप जानते ही हैं। दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ने वाला है। तीसरा जो सोमवार है वो 17 अगस्त को, और चौथा सोमवार जो पड़ेगा वो 24 अगस्त को पड़ेगा। अब क्या है कि 4 सोमवार के अंदर आपको क्या क्या विधान करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सोमवार के व्रत सिर्फ शादी के लिए, विवाह के लिए ही नहीं, बल्कि मन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है और गंगा भी उनके जटाओं से निकलती है। तो इसका मतलब, पहला तो शिव पुराण के अंदर एक चीज लिखी है, जल ही जीवन है। तो आप क्या है कि पूरे सावन के महीने में और सोमवार में शिव जी को तो जल देते ही देते हैं, साथ ही साथ वहाँ के जो वृक्ष हैं, वृक्षों को भी आप जल दे सकते हैं। पहली चीज ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है शिव जी को जल, शिवलिंग पे जल तो चढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इन 4 सोमवार में वृक्षों पे जल भी चढ़ाएं, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि साक्षात जल में भी शिव ही वास करते हैं। पहली चीज ये हो गई। अब 4 सोमवार के नियम के बारे में अगर हम बात करें, तो 4 सोमवार के अगर आपको सुबह जल्दी उठने के बाद, यानी प्रातः उठने के बाद सबसे पहला जो काम करना चाहिए, सबसे पहला स्नान आदि के कार्य से निवृत्त व्यक्ति को हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ रंग का कपड़ा व्यक्ति को धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। सोमवार को सबसे पहले मंदिर की आप सफाई करें और लकड़ी की चौकी ले ले। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र या गेरुआ वस्त्र बिछा के शिव जी को स्थापित करें। यदि आप गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, यानी आपकी पति पत्नी बीवी बच्चे हैं,
तो आपको शिव परिवार की पूजन करना चाहिए। यदि आप साधु सन्यासी हैं या घोर पंथ में हैं तो आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये करना चाहिए। और सबसे पहला चीज आपको, जब भी आप उसमें कुछ पंचामृत आपको बना लेना चाहिए। एक तो दूध लेना चाहिए, दूध आप ले लीजिएगा। दूध में थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद शिव जी पे अगर आप चढ़ाते हैं तो अति उत्तम रहता है। आपको एक घी लेना चाहिए। आपको वो कहीं ना कहीं सफेद तिल लेना चाहिए। आपकी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनकी विवाह शादी नहीं हो पा रही है, वो जल के अंदर दूध डालें। दूध के अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना है कि सफेद तिल, एक मुट्ठी सफेद तिल डाल के आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, सोमवार के चारों सोमवार में व्रत करते हैं। व्रत के अंदर खट्टा नहीं खाया जाता, शिव जी की कथा पढ़ी जाती है, शाम के समय पे शिव पार्वती जी की आरती की जाती है। और पास के अगर शिवलिंग पे अगर जा पाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर के अंदर ये जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे आप अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो जल के अंदर सफेद तिल डाल के आप चढ़ा दीजिए। यदि आपकी बीमारियां घर के अंदर ज्यादा है तो घी को आयुष वर्धक माना जाता है। तो आपको क्या करना है, घी को थोड़ा गर्म करके उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल के, थोड़ा सा जौ डालकर शिव जी का घी से भी अभिषेक किया जाता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अपने खुद के उसमें कर सकते हैं। या फिर आप अगर आप घर खुद के शिवलिंग पे ना कर पाए तो पड़ोस में जो मंदिर है उसमें शिवलिंग है, वहां आपको घर से अभिषेक करना चाहिए। तो उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको धन में वृद्धि चाहिए, तो धन में बरकत का में अगर आपको चाहिए तो आपको या तो गन्ने का रस चाहिए या आपको शहद चाहिए। तो गन्ने का रस और शहद दोनों के दोनों चीजें मीठी होती हैं, और मीठे पे आप देखते हैं कि दुनिया जहान की चीजें चिपटती हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि धन की अगर बरकत आपको चाहिए तो आपके पास या तो शहद होना चाहिए या आपके पास गन्ने का रस। तो गन्ने का रस में थोड़ा सा जल मिला के आप क्या है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सोमवार को आप चारों सोमवार या पहला सोमवार या लास्ट सोमवार को भी कर सकते हैं। तो आप या पूरे सावन के सोमवार या पूरे सावन के महीने में शिव जी पे आप चढ़ा सकते हैं, अभिषेक आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि धन में बरकत के लिए ये आप कर सकते हैं। और जैसे आपको षड्यंत्र से मुक्ति चाहिए, कोई षड्यंत्र कोई है, कोई कोर्ट केस से मुक्ति चाहिए तो धतूरा चढ़ाया जाता है। तो ऐसे को धतूरा जो होता है ना, धतूर फल, वो आपको चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का पाठ करना। और मैं आपको नवजोत जी एक चीज और बताऊं, शिव मात्र ऐसे ही देव हैं जिनकी मानस पूजा भी होती है। यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बेड पे हैं, आप किसी कारण से कुछ चीज चढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप कुछ बीमार हैं, तो आप मानस पूजा कर लीजिए। मानस पूजा अगर आप कर लेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि शिव जी की पूजा में कहा जाता है और एक मानस पूजा में लिखा है कि हर चीज चढ़ा के आपने देख लिया, एक बार संकल्प भी चढ़ा के देख लें। संकल्प भी चढ़ा के देखें, मन का संकल्प करें कि मैं कोई अहिंसा नहीं करूंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। एक बार आप संकल्प चढ़ा के देखें, शिव जी वरदान देंगे ही देंगे। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी। बद्री जी महाराज आपके पास आऊंगी। एक छोटी सी कथा जो शास्त्रों में बताई गई है सावन और शिव को लेकर। हमारे भोले बाबा की इतनी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण और भावपूर्ण घटनाएं कहो, कथाएं कहो, उनकी कृपाएं कहो, उनका कोई पारावार नहीं है। हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने जब सती महारानी पधारी और सती महारानी ने वहां अपने प्रियतम पति का भाग यज्ञ में नहीं देखा, अपने पिता के यज्ञ में, तो वह भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी हो गई। उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि जो अपनी छोटी बेटी से बेतहासा प्रेम करने वाले पिता इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि यज्ञ में उनके पति को भाग भी नहीं देंगे। और उसका कारण पहले हो चुका था कि भोले बाबा के साथ उन्होंने केवल नमन न करने के कारण बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था, वितंडावाद खड़ा किया था, यहाँ तक कि भोले बाबा को शाप भी दे दिया था। लेकिन जब सती महारानी ने देखा तो उन्होंने देवताओं को यही कहा, आप लोग क्या ये नहीं जानते कि उनके केवल 2 अक्षर का जो नाम है शिव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। यद्वयक्षरम
नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अग आसु हंति तक। अगर 2 अक्षर का नाम कोई ले लेता है, उसके सारे पाप जितने भी जीवन के जन्म जन्मांतरों के हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भोले बाबा के प्रति आपको इस प्रकार की निष्ठुरता और उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। इस जगह में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। और उन्होंने योगाग्नि से अपने प्राण तत्व को शिव तत्व में विलीन कर दिया था। तो वह जो घटना घटी अपने आप में बड़ी अद्भुत, उसको लेकर के भोले बाबा सती के पार्थिव देह को सारे भूमंडल में भ्रमण करते रहे और बीच बीच में जहां जहां पर सती महारानी के अंगों का पतन हुआ, वो विशेष करके बामन शक्ति पीठों के रूप में आज हमारे द्वारा जाने जाते हैं। और शक्ति की उपासना का सर्वाधिक विविध रूप में जो संपूर्ण भारतवर्ष में भूमंडल पर, धरती पर जो प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, भावनाएं हुई, उनके द्वारा मनोकामनाएं हुई, आज उनका बहुत विस्तार हुआ। और वो बड़ी व्यापक और विस्तृत कथा रही कि बाद में भूत भावन भोलेनाथ ने फिर पुनः जब सती का पार्वती के रूप में अवतरण हुआ और पार्वती ने बहुत कठिन, बहुत करोड़ों वर्षों तक कछु दिन भोजन बारी बतासा और कछु दिन किए कठिन उपवासा, बेल पात में परे सुखाई और सहस सहस संबत सो खाई। उन्होंने बेलपत्र नीचे गिरे हुए सूखे खा खा करके तपस्या की और मुनियों के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर, नारद जी के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर भी उन्होंने शिव तत्व को ही प्राप्त किया जी। तो भोले बाबा का जो अपना जीवन काल है वह संपूर्ण जीवन काल तपस्वी के रूप में, एक त्यागी के रूप में, एक विरक्त के रूप में, एक भजनानंदी के रूप में, एक भक्त के रूप में भोले बाबा का जो दिव्य स्वरूप है। हाँ। हस्तेक्ष माला, हाथ में जिनके रुद्राक्ष की माला सदैव विद्यमान रहती है। हृदय कृष्ण तत्व, जिनके हृदय में सदैव कृष्ण तत्व विद्यमान रहता है। और जिनके मस्तक पर हमेशा भगवान के चरणों की जो निकली हुई गंगा है, जन्मस्तके केशव पाद मूलम, और ऐसे शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे परम भागवत भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उन अनंत कथाओं को, अनंत लीलाओं को, उनकी अनंत कृपाओं को आज हम श्रावण के बिल्कुल, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार। नितिशा जी को जल्दी से इंक्लूड कर लेते हैं। हमने ज्योतिर्लिंग की चर्चा यहाँ पर की, सोमनाथ की बात की। जल्दी से नितिशा जी, महिमा अगर हम महाकाल की मैं कहूँ कि हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी, पहली दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो श्री शैलम है, फिर मैं महाकाल पे भी आऊंगी। श्री शैलम महादेव वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये गणेश जी और कार्तिक जी की कथा से जुड़ा हुआ है। यानी गणेश जी और कार्तिक जी में बड़े होने पर एक द्वंद्व हुआ कि कौन पहले है, कौन सर्वश्रेष्ठ है और किसका विवाह पहले होना चाहिए। तब माँ पार्वती और शिव जी ने उनसे कहा कि जो जीत जाएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा और वो ही सबसे समझदार होगा। तब उन्हें बोला गया कि पूरी पृथ्वी के 4 चक्कर लगा करके जो मेरे पास माता पिता के पास पहले आ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। तब गणेश जी की सवारी चूहा मूषक राज और कार्तिक जी की सवारी जो है वो मयूर यानी मोर है। तो उनकी जो रेस है वो शुरू हुई और गणेश जी जो बुद्धिमता के देवता है, माँ पार्वती के उपटन से बने हुए हैं, उन्होंने अपने मूषक पर सवार होकर के अपने जो माता स्वरूप माँ पार्वती और पिता स्वरूप शंकर जी के 4 चक्र यानी परिक्रमा को पूर्ण किया। और यही कार्तिकेय जी जो शिव के अंश से बने हैं, जो 6 कृतिकाओं ने जिनका लालन पोषण किया, वो पूरी पृथ्वी की जो घूमने चले गए, उनको संरचना को पूरी करने चले गए। तब गणेश जी का जो सबसे पहले परिक्रमा जो उन्होंने पूरी की थी, तब उनके माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रथम ताए आप हैं, आज से प्रथम देव के रूप में आप पूजे जाएंगे। जब कार्तिकेय जी ने आके देखा तो गणेश जी की पूजन भी हो चुका था और विवाह भी हो चुका था। उनका विवाह जो हुआ वो प्रजापति विश्वरूपा की पुत्रियां जो रिद्धि माँ और सिद्धि माँ के रूप में है उनके साथ हुआ। तो कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए। तब माँ पार्वती जी ने उन्हें आंध्र प्रदेश श्री शैलम में निवास करने को बोला। तब कार्तिकेय जी ने श्री शैलम में निवास किया। माँ पार्वती और शिव जी जब उनसे कुछ वर्षों के बाद मिलने आए तो माँ पार्वती का एक रूप मल्लिका और शिव जी का एक नाम अर्जुन, मल्लिका अर्जुन के रूप में ये शिवलिंग स्थापित हुआ। और आज भी जो इंसान अपने
क्रोध को, अपने अहंकार को समाप्त करने वहां जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जब जीवन में हमें ब्लॉकेजेस आती है, हमें समझ नहीं आता कि हम प्रमोशन कैसे लें, नौकरी में कैसे आगे बढ़े, तो मल्लिका अर्जुन, जिसे दक्षिण का हिमालय भी कहा गया है, वहां जाकर आप मनोकामना अपनी पूरी कर सकते हैं। अब महाकाल की बात कर लेते हैं। महाकाल ये तीसरे ज्योतिर्लिंग के नाम से इनकी स्थापना हुई और ये राजा चंद्रसेन कथा से जुड़ी हुई है। राजा चंद्रसेन कथा, राजा चंद्रसेन बहुत ज्यादा भक्ति में लीन थे। तब एक राक्षस ने उस जो अवंतिका नगरी थी, उज्जैन नगरी, वहां पे आक्रमण कर दिया। तो सभी ऋषि मुनि प्रभावित हुए उस आक्रमण से, उनकी तपस्या भंग होने लगी, पूजा भंग होने लगी और अवंतिका जो उज्जैन नगरी थी वहां पे हाहाकार फैल गया। तब चंद्रसेन की और ऋषियों की तपस्या से महाकाल यानी मृत्यु को हरने वाले, मृत्यु के कालों के काल महाकाल जब उत्पन्न हुए और उन्होंने ऋषियों की, अपने भक्तों के प्रोटेक्शन के रूप में, काल के रूप में उस राक्षस का काल बुलाया। इसीलिए देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उन्हें महाकाल कहा। और कहा जाता है कि महाकाल, उज्जैन नगरी में राजा ही वही है, इसलिए यहाँ का कोई राजा नहीं है। तो चंद्रसेन ने उनको अपना राजा माना और वहां के जो भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, और जो उज्जैन नगरी है वो पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का नाभि भी कहा जाता है। इसलिए उज्जैन में जो भी, जितनी भी कष्ट है आपके, अगर आप शिव जी को अर्पित कर देते हैं अपनी, उनको सुनाते हैं कि प्रभु मेरे साथ ये कष्ट जुड़े, ये प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, आपकी वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो महाकाल जाएं और एक बार देखें कि वहां की ऊर्जा नवजोत जी इतनी प्रभावित करती है। आप भी गई होंगी, आपने भी देखा होगा, मतलब आपको लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास है और सभी आपके कष्ट बहुत जल्दी दूर होने लगते हैं। जो महाकाल गया, मुझे लगता है 3 से सवा 3 महीने में उनके सभी कष्ट दूर हुए। जय महाकाल। बिल्कुल, अब वक्त की कमी है लेकिन चलते चलते, क्योंकि देखिए सावन का महीना है और आज सोमवार का पहला सोमवार है, सोमवार का दिन है। शिव और सावन, सोमवार क्या महत्व है वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन हमारी जेनजी के लिए वान्या जी जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि उनको हर चीज़ प्रैक्टिकली समझानी पड़ती है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, उनके लिए क्या कहेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवजोत जी। साइंटिफिकली सावन का जो मतलब होता है वो ग्रोथ का होता है, क्योंकि इस टाइम पर एयर में जो है एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सावन का मतलब है ग्रोथ, नेचर, बिकॉज नेचर मल्टीप्लाइज एवरी स्मॉल थिंग इन दिस यूनिवर्स। और ये जो है यहाँ पर जो नदियां हैं उनको तृप्ति मिलती है, जो पेड़ पौधे हैं उनको तृप्ति मिलती है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और ये जो टाइम होता है ये रीबर्थ का टाइम होता है, री इनकारनेशन का टाइम होता है, रिन्यूअल का टाइम होता है। क्योंकि हर चीज, जो पेड़ पौधे जो हैं आपके जून और जुलाई में जो है सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो हरे भरे हो जाते हैं। और हरा रंग जो है हमें हमारे जीवन में कामनेस देता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और नेचर हमें जो है बहुत कामनेस देती है। हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी को जो है नेचर बहुत ज्यादा जो है पीस देती है। आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज है जो आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सो आई फील दिस इज द बेस्ट टाइम। इस टाइम पर क्योंकि आप हर चीज को स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे टैरो में डेथ का कार्ड भी होता है, तो जीरो इज सिंबलाइजेज रिन्यूअल, रीबर्थ। तो कोई भी चीज है अगर आपकी लाइफ में आपसे नहीं हो पाई, आप फेलियर के पास आ गए, तो आप फिर से उसको रीस्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि इस टाइम पर आपकी चीजें जरूर मल्टीप्लाई होंगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एक अच्छे गुड लिसनर बने, जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में सावन की एक्चुअली ट्रू इंपॉर्टेंस जो है आपको जो है पता लगेगी। और इस टाइम पर पानी को जो है आप बहुत ज्यादा पीजिए, बिकॉज अपना वाटर एलिमेंट जब आपका बैलेंस रहता है तो आपकी लाइफ में आपके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बैलेंस रहते हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल कंट्रोल को जो है आप लूज नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की, प्रकृति की इस टाइम पर सेवा कीजिए और थोड़ा सा अपना टाइम आप नेचर में स्पेंड कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में नेचर इज द बेस्ट हीलर इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।